जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां बिलावर इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत चलाए जा रहे सैन्य ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। इसी मामले की जानकारी देते हुए कठुआ के एसएसपी मोहिता शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 7 तारीख के एनकाउंटर के बाद जब ये स्लिप किया था तो उसके बाद से हमारा सर्च ऑपरेशन इस पूरे जंगल एरिया में लगातार जारी था, जिसमें एक बारी और इसके साथ कांटेक्ट हुआ और इसी दौरान 3 हाइड आउट भी बस्ट किए गए। आज फिर एक स्पेसिफिक इनपुट आई हमारे पास 1 बजे के करीब, पडेतर गांव पड़ता है बिलावर में, वहां से कि ये घर में है और इसने कुछ सिविलियंस को हॉस्टेज भी बना रखा है। हमने अपनी पार्टी को इमीडिएटली वहां पे मूव किया और हमारे जो सीआरपीएफ और आर्मी थी वो भी हमारे साथ कॉर्डन के अंदर थी। फिर एक छोटी सी जेकेपी की जो हमारी पार्टी थी, उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी का एग्जाम्पल सेट करते हुए उन्होंने पहले सिविलियंस को वहां से इवैक्यूएट किया और सीधा अंदर उस घर के अंदर पहुंच गए। उसका वेपन जो है पहले उसने वहां से सामने से फायर किया और उन्होंने उसका वेपन फिर छीनने के बाद उसको गोलियों से मार दिया। मतलब लगभग कॉम्बैट सिचुएशन तक आ गया था। बिल्कुल कॉम्बैट सिचुएशन पे आया था और फायर पहले उसने सामने से खोला जैसे ही हम लोग अंदर गए और फिर उसके बाद वेपन उसका छीनने और उस पे गोलियां दागने तक हमारी पार्टी ने एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल ब्रेवरी मैं कहूंगी, जिसके लिए जेकेपी पूरे देश भर में, विश्व भर में मशहूर है, उसी का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए मेरी पार्टी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो काफी लंबा 7 तारीख आप कह रहे हैं शुरू हुआ, मतलब उस टाइम भी एनकाउंटर हुआ था, तो कुछ दिन पहले भी बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला इतने दिनों। जी बिल्कुल, काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें हमारी सारी एसओजी की पार्टीज, हमारे सीआरपीएफ और आर्मी के जवान हमारे साथ उस सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन में हम लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे और उसी का नतीजा है कि हमारे जितने भी सिविलियंस यहाँ पे वो हमारे साथ हमको खबर दे रहे थे और आज भी एक इतनी स्पेसिफिक खबर आई और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। मैम अभी क्या डिटेल्स है, कौन है ये एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकी जो कि 2024 से इस एरिया में एक्टिव रहा है। इसका कमांडर लेवल का ये टेररिस्ट है। ही गोज बाय द नेम उस्मान और इसने अभी तक 6 आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है 2024 से, जिसमें सिविलियन की डेथ्स और हमारे फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी है। तो मतलब ये पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट? बिल्कुल पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट है। ये जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के साथ के ताल्लुक रखता है एंड ही गोज बाय द नेम उस्मान। मैम इतना दिन जिस तरह लगे तो कि कहाँ ये जंगल क्योंकि बहुत घना है, तो कितना एक मुशक्कत लगी, भाग ये लगभग ऑन द रन था। देखिए, तो जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे घना जंगल और बहुत सारे अंडर ग्रोथ, यहाँ पे पेड़ों की बहुत ज्यादा है। जब मैं 7 तारीख को हाइड आउट पे भी पहुंची थी तो 5 मीटर की दूरी से भी इसका हाइड आउट नहीं दिख रहा था। मैं इतने पास पहुंच के भी वहां तक अपनी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी डेंस वेजिटेशन और फॉरेस्ट एरिया और सीधा स्टीप स्लोप, नीचे 80 डिग्री की स्टीप स्लोप वहां पे थी। और हम लोग जब पहुंचे थे तो एकदम घिसटते हुए वहां पे पहुंचे, तो इसी तरीके का ये सारा टेरेन है। तो ये हमें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, बट हमें भरोसा था अपनी टीम पर कि ये आतंकी जरूर मारा जाएगा। हाइड आउट्स के बारे में आपने बताया, हाइड आउट से क्या क्या मिला और कितने हाइड आउट थे और क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी थी? ऐसे हाइड आउट्स में छुप के रहता था जंगलों में? जी बिल्कुल, हाइड आउट्स ये बनाता था और उसी में छुप के रहता था। इसका मतलब मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि कोई ऐसा एरिया ढूंढे जिसमें आसपास कोई घर ना हो और डेंस वेजिटेशन और फॉरेस्ट एरिया हो और इसकी नजर नाले पे रहे।
और हम लोगों के लिए नीचे से ऊपर चढ़ना या इसको आमना सामना करना नीचे से ऊपर चढ़ के उसके अंदर ये अगर हम करने की कोशिश करें तो ये अपनी फिराक में रहता था कि अगर ऐसा कुछ हो तो ये हमें कैजुअल्टी दे, बट हमने ऐसा किया नहीं। पिछली बारी के ऑपरेशन में भी हम लोग रोल डाउन होके नीचे पहुंचे थे, बट वो अगेन बहुत ज्यादा घना जंगल, डेंस अंडरग्रोथ एंड नीचे बिल्कुल स्टीप स्लोप थी, जिसकी वजह से ये रात के अंधेरे में भाग खड़ा हुआ।